अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो ये एक स्पेशल रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये भेजी है। उन्होंने कहा रिस्पेक्टेड सर, ये डायग्राम उन्होंने भेजी है। रिस्पेक्टेड सर, मैं आप दोनों चैनल्स का सब्सक्राइबर हूँ, बहुत शुक्रिया भाई आपका। और वो कहते हैं कि जी मैं आपको ये डायग्राम भेज रहा हूँ जिसमें ये चाइनीज़ पावर सप्लाई है, 12 वोल्ट 1.5 एम्पेयर की है, 1.5 एम्पेयर की। और इसको मैंने स्टडी किया और ये चाइनीज़ बोर्ड है और इसको आप एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पर देखिए तो इसकी जो शक्ल सूरत नज़र आ रही है वो इस तरह से है कि इस साइड पे देखिए तो इनपुट टर्मिनल है, लाइन और न्यूट्रल है। यहाँ पे बॉक्स कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे इसका एनटीसी है, वोल्टेज अरेस्टर है, और यहाँ पर ब्रिज है, चोक है, ये सारी चीज़ें मिलके तो आखिर में यहाँ पर हमें ये कैपेसिटर नज़र आ रहा है, मेन कैपेसिटर। और इसके साथ ये छोटे छोटे कुछ और कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं और एक दरमियान में एससीआर नज़र आएगा और वोल्टेज रेगुलेटर नज़र आएगा। एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर जैसे 431 है, यहाँ पे 432 लगा हुआ है डायग्राम में। यहाँ पर ट्रांसफार्मर और ऑप्टोकपलर और ये बाकी दुनिया फ़िल्टर और आउटपुट रेक्टिफायर सर्किट। देखने को सर्किट ये बिल्कुल आम एक सादा एसएमपीएस की तरह है। इसको भी हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। इस एंगल से देखेंगे तो यहाँ पर इसका ये हमें ऑप्टो कपलर नज़र आ रहा है और बाकी रेक्टिफायर हैं, और इस साइड पे इसका फ़िल्टर है, रेक्टिफायर्स हैं। एंड पे उन्होंने ये मुझे भेजा है कि जी ये बताइए कि ये एससीआर यहाँ पर क्यों है। सबसे देखिए लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर एक फ्यूज़ आता है 3.15 एम्पेयर का। यहाँ पे देखें तो एनटीसी लगी हुई है। एनटीसी के आगे देखें तो 2 रजिस्टर लगे हुए हैं और कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे एमओवी वोल्टेज अरेस्टर लगा हुआ है, मेटल ऑक्साइड वोल्टेज अरेस्टर लगा हुआ है, आगे लाइन फिल्टर है। ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर क्या कर रही हैं कि ईएमआई फ़िल्टर को जनरेट करवाती हैं। यहाँ पे जितने भी हमारी हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स होती हैं, स्पाइक्स होती हैं, उन पल्सेस को ये रिड्यूस करती हैं ताकि वो हाई वोल्टेज आगे ना पास हो सके। कैपेसिटर और ये रजिस्टर और ये इंडक्टर ये मिलकर एक लो पास फ़िल्टर बनाते हैं जो कि स्पेसिफिक हमारी 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है उसको जाने दें और बाकी की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर दें। इसकी अपनी इंडक्शन उस सर्किट में काम ना वापस लाइन में इंटर ना हो सके और लाइन से आने वाली इंडक्शन जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो इसको डिस्टर्ब ना कर सके। आगे देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर के सेंटर वाले पिन पे एसी आ रही है 2 पॉइंट्स पे, ऊपर जा रही है डीसी। इस डीसी को अगर देखिए तो ये इस मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव साइड पे चली जाएगी और साथ पे ये एक बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ है 10K 500 वोल्ट का। और नेगेटिव देखें तो नेगेटिव एंड इसका डायरेक्टली ग्राउंड नहीं है। नेगेटिव एंड इसका डायरेक्टली ग्राउंड नहीं है। अगर ग्राउंड पिन को देखें तो यहाँ पे एक नया काम हो रहा है, वो कौन सा है? ब्रिज से देखें तो नेगेटिव साइड से ये एक लाइन ये वाली नीचे जा रही है और डायरेक्टली ऐसे जाते जाते और ये इस 431 या 432 की पिन नंबर 2 को ग्राउंड कर रही है। अभी जो हमारे एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं उनकी पिन नंबर 2 हमेशा ग्राउंड की जाती है। जब ये पिन नंबर 2 ग्राउंड हो गई और पिन नंबर 1 पे एक हम वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के थ्रू वोल्टेज डिवाइड करके किसी भी वोल्टेज को जिसको हमने सेंस करना होता है, ये किसी पावर सप्लाई में हो सकते हैं, किसी भी जगह पे जहाँ पे हमने उन वोल्टेज को मॉनिटर करना होता है, वो 2 रजिस्टर लगाकर हम पिन नंबर 1 पे दे देते हैं। होता क्या है कि यहाँ से जो वोल्टेज ऊपर वाली लाइन से आ रहे हैं, ये देखें ये 447 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है 400 वोल्ट वाला। यहाँ से डायोड से गुजरने के बाद ये 2 रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप के लिए हैं ताकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज आगे ना आए। तो ये पिन नंबर 1 पे आके एक रेफरेंस आएगा, एक लेवल आएगा। हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिज की आउटपुट है उसको सेंस करने के लिए ये एक रिमोट स्विच लगा दिया हमने। ये एक लेवल सेंसर लग गया कि जी ब्रिज की नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान अगर ये वोल्टेज आप कह सकते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल 250 प्लस होंगे
यानी ये पावर सप्लाई को उसने बैन कर दिया, एक उसने लिमिट लगा दी कि ये पावर सप्लाई क्या करेगी, इतने वोल्टेज पे जाके ऑपरेट होगी, इससे कम वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं होगी। जब वो वोल्टेज का लेवल आएगा, वो प्रोटेक्शन आएगी। आप कह सकते हैं कि जब वोल्टेज लेवल 200 वोल्ट से कम होगा तो ये पावर सप्लाई ऑन नहीं होगी। ये डिज़ाइनर पे अभी यहाँ पे मेरे भाई ने रजिस्टर भेजी है, इसकी वैल्यू नहीं बताई। इसको किसी वोल्टेज लेवल पे स्विच करने के लिए लगाया जाएगा। कैसे? अभी देखें, जब ये लेवल इसको पिन नंबर 1 पे मिलेगा, जो पिन ये कैपेसिटर से आउट होके आ रहा है और ग्राउंड से आ रहा है, तो क्या करेगा, ये थ्रेशोल्ड वोल्ट जनरेट करवाएगा, ऑफसेट देगा, ये एक्टिवेट करवाएगा। ये वोल्टेज यहाँ से चलेंगे पिन नंबर 3 से चलेंगे और ये जाएंगे यहाँ पर ZD1 से होते हुए इसके गेट को ट्रिग करवाएंगे। जब इसका गेट ट्रिग होगा, कब होगा, ब्रिज की आउटपुट जब आप कह सकते हैं कि 200 वोल्ट से अबव होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 200 वोल्ट DC जब पूरे हुए, 200 वोल्ट DC मिनिमम लेवल अचीव हो गया, तो उस वक्त ये गेट ट्रिग करेगा। जब इस गेट ने ट्रिग किया तो ट्रिग करने से क्या होगा, जो ग्राउंड यहाँ से बाहर से जा रहा था, आउटसाइड से जा रहा था, वो अभी इस कैथोड से एनोड की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। जब ये कैथोड से एनोड की तरफ चलना शुरू हो जाएगा तो ये कैपेसिटर जिसको पहले ग्राउंड नहीं मिल रहा था, अभी इसको ग्राउंड लेवल मिलना शुरू हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक एज आ सर्किट ब्रेकर काम कर रहा है, एज आ ऑटोमेटिक स्विच काम कर रहा है कि जब ये वोल्टेज आ जाएंगे, इतना लेवल मेंटेन हो जाएगा, 200 वोल्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाएंगे, तो उस वक्त क्या होगा, कैथोड टू एनोड करंट चलेगी और ये कैपेसिटर चार्ज होगा। जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा तब जाके ये ग्राउंड मिलेगा। ये ग्राउंड है अभी सर्किट का। अभी देखें, इससे पहले यहाँ पे ग्राउंड उसने मेंशन नहीं किया, ये ग्राउंड यहाँ पर है। अभी ये पॉजिटिव वोल्टेज, अभी ये देखें, ये लाइन जब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, ये हमने एक एज आ स्विच लगा दिया। ये सर्किट एज आ सेफ्टी काम कर रहा है कि जी इससे वोल्टेज अगर कम हुए तो ये काम नहीं करेगा। अभी क्या हुआ, इसको हमने यहाँ से पकड़ा, इन वोल्टेज को ये नीचे गुजारा। ये सारे का सारा नेटवर्क किसके साथ है, ये नीचे गुजारा, नीचे आए और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये वोल्टेज आ गए। जब ये वोल्टेज यहाँ पे आए तो कैपेसिटर की ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे आ गए। अभी यहाँ से देखें, इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पर 2 रजिस्टर हैं, 1 मेगा की 1 मेगा की। ये एक आम SMPS की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे HT2263 है, HT2223 है, ये इसकी टाइमिंग रजिस्टर है। पिन नंबर 1 इसकी ग्राउंड है, पिन नंबर 2 इसकी फीडबैक है, पिन नंबर 5 इसकी VCC है। अभी VCC पिन को देखें तो ये इन 2 रजिस्टर के थ्रू ये इसके स्टार्टअप वोल्टेज आ गए। R13 और R12 1 मेगा की रजिस्टर है। ये पहले जब ऑफ कंडीशन है तो ये वोल्टेज पिन नंबर 5 पे अप्लाई होंगे। जब पिन 5 पे अप्लाई हुए, इस IC ने स्विचिंग स्टार्ट कर दी। अभी स्विचिंग स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये देखें तो इसकी गेट रजिस्टर है, ये गेट ड्राइव नेटवर्क बना हुआ है, एक R15 है और एक R14 है। ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा के गेट को इसने डायरेक्टली ड्राइव दे दी। यहाँ पर STK0260 हमारी ये मॉसफेट लगी हुई है। और ये देखिए VCC अगर राइट साइड पे चलाएं तो यहाँ पे 100 ओम की रजिस्टर है और ये कहाँ से आ रही है, इस कैपेसिटर से। ये कैपेसिटर C7 ये VCC कैपेसिटर है। इसके साथ देखिए तो डायोड लगा हुआ है। ये डायोड रेक्टिफाई करेगा कौन से वोल्टेज, जो एक्सिलरी वाइंडिंग से आएंगे। एक्सिलरी वाइंडिंग से कब आएंगे, जब अभी देखिए वोल्टेज बनेंगे कैसे। ये वोल्टेज आए, इन्होंने आके इस के चिप को एक्टिवेट कर दिया, पिन नंबर 5 पे सप्लाई आ गई। अच्छा, पिन नंबर 5 पे सप्लाई आई, पिन नंबर 3 पे रजिस्टर लग गई जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट के लिए है। 68K की
रजिस्टर है और पिन नंबर 1 इसकी ग्राउंड है। ग्राउंड भी मिल गया, वीसीसी भी मिल गई, तो इस आईसी को स्विचिंग करनी चाहिए। जब ये स्विचिंग करेगी तो इसको गेट करवाएगी, तो ये करंट हमारी इन रजिस्टर से, ये 3 रजिस्टर लगे हुए हैं R9, 8 और 9A, 9A, 9B, 9C, 3 रजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल में। तो यहाँ से करंट गुजरेगी, इससे गुजरते हुए ये देखें तो इस ट्रांसफार्मर को, अभी ये नेगेटिव साइड है, डायोड रिवर्स बायस है, करंट अभी इधर नहीं जाएगी, तो करंट क्या करेगी, यहाँ से करंट गुजरेगी पॉजिटिव की तरफ। अभी कैसे, तो ये कैपेसिटर का नेगेटिव आउट है, नेगेटिव आउट यहाँ पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये कैपेसिटर, अभी देखने में तो ये कैपेसिटर दूर लगा हुआ है, लेकिन ये ग्राउंड यहाँ पर कनेक्टेड है, ये वाला ग्राउंड, और पॉजिटिव कैपेसिटर के इस जगह पे आ गए, इस ट्रांसफार्मर की पैरेलल प्राइमरी में। तो करंट चलेगी, यहाँ से चलते हुए कैपेसिटर के पॉजिटिव पे पहुँच जाएगी। तो जब ये करंट चलेगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके बनने से सेकेंडरी में भी मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा, ऑक्सिलरी को भी कट करेगा। जब वीसीसी वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वोल्टेज इधर भी ट्रांसफ़र होंगे, इसमें भी होंगे। ये बनने वाले वोल्टेज रेक्टिफाई होने के बाद कैपेसिटर को चार्ज करेंगे और इस आईसी को वोल्टेज मिल जाएंगे। कितने वोल्टेज मिलेंगे, जितना इसका ड्यूटी साइकिल होगा। अच्छा, जब इसमें से करंट चलना शुरू हुई तो इन रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप होंगे और वो रजिस्टर की वैल्यू के मुताबिक होंगे। ये 2.15 ओहम की 3 रजिस्टर पैरेलल में लगी हुई हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये 0.7 ओहम की रजिस्टर है। अगर 2.15 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो ये 0.7 ओहम की रजिस्टर बनती है। इस पे जो ड्रॉप वोल्टेज होंगे वो वहाँ पे इस कैपेसिटर को फॉल्स स्विचिंग के लिए लगाया जाता है, तो ये वोल्टेज इसकी पिन नंबर 4 पे आ जाएंगे। ये है इसकी करंट सेंस, ये मॉनिटर करेगी कि जी करंट कितनी चल रही है, ये करंट कितनी वैल्यू करंट की चल रही है, प्लस कितने वोल्टेज वीसीसी में आ रहे हैं। ये 2 चीज़ें मिलकर जो स्विचिंग ऑन है, जो इसका टाइम ऑन है, वो डिफ़ाइन करवाएंगी। पल्स आई, पल्स गुजरी, मैग्नेटिक फील्ड बना, ऑफ टाइम में इसके रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड जो कोलैप्स होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, वो इस स्लबर सर्किट से, इस प्रोटेक्शन सर्किट से इसको डीमैग्नेटाइज करेगा, क्योंकि उस वक्त ये फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, ये एंड उस वक्त पॉजिटिव हो जाता है। जब ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी में कोलैप्स हो रहा होता है तो क्या होता है कि ये वाला डायोड उस वक्त फॉरवर्ड बाइस होता है। फॉरवर्ड बाइस होता है तो जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो करवा दिया जाता है। प्राइमरी की करंट ज़ीरो हो जाए तो नए सिरे से हमारा ट्रांसफार्मर स्विचिंग के लिए रेडी हो जाए। ये सर्किट हमने डिस्कस कर लिया। इससे देखें आगे तो ये एक लाइन हमने अभी नहीं देखी जिसको कहते हैं फीडबैक सर्किट, इसको भी लेके आते हैं वापसी। अभी यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज बने यहाँ पर, इसमें ये SB 5100 ये 5 एम्पियर 100 वोल्ट का डायोड लगा हुआ है। इसके पैरेलल में ये इसका ज़ीरोइंग सर्किट लगा हुआ है, 47 ओम की रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है। ये इसकी फास्ट रिकवरी के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर देखें तो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के आउटपुट साइड पे जो डायोड की आउटपुट साइड पे कैपेसिटर है और कैपेसिटर का नेगेटिव एंड जो हमारी सेकेंडरी का ग्राउंड है और प्राइमरी का ग्राउंड है, वहाँ पे एक क्लास वाई कैपेसिटर लगाया जाता है जो कि नॉइज़ को रिमूव करवाता है। कौन से नॉइज़? जो नॉइज़ हमारे ट्रांसफार्मर की स्पाइक्स की वजह से बने, जो स्विचिंग की वजह से बने, जो आउटपुट लोड की सर्ज की वजह से बने, किसी एरिए में भी कोई स्पाइक आगे ना जाने पाए, तो इसको यहाँ से ग्राउंड करवा दिया जाता है। यानी सेकेंडरी ग्राउंड और प्राइमरी ग्राउंड को क्लास वाई कैपेसिटर लगाकर ज़ीरो कर दिया जाता है। आगे देखें ये इंडक्टर है L2 और इसके आगे एक फिर से कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके आगे फिर ये ड्यूल लाइन फ़िल्टर है L3A L3B और इससे आगे देखिए तो यहाँ पर एक सर्किट है। ये नेगेटिव एंड देखें तो ये पिन नंबर 2 पे कनेक्ट है TL431 पे। एक रजिस्टर ये लगाकर ये जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है
R21 और R22 ये एक्चुअल हमारी वोल्टेज एडजस्टमेंट के लिए दो रजिस्टर है। ये लेवल देकर पिन नंबर 1 को रेफरेंस देंगी। जब हमारी आउटपुट पे 12 वोल्ट पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, उस वक्त क्या होगा, ये ऑफसेट चलेगा, ये ऑफसेट चलेगा। और यहाँ पर कोई थोड़ी सी इस डायग्राम में गलती है। गलती क्या है कि ये एंड, ये पॉजिटिव साइड पिन नंबर 3 जो है ये कनेक्ट है पिन नंबर 2 के साथ, और ये जो रजिस्टर है ये वाली R220 ओम रजिस्टर, ये यहाँ पर नहीं, इसको इस जगह पे कनेक्ट होना चाहिए, इस इंडक्टर से पहले कनेक्ट होना चाहिए, या इस जगह पे या इस जगह पे। यानी ये जो 1 नंबर पिन है ये हमेशा रिपल्स को उठाने के लिए लगाई जाती है। यहाँ पे ये डायग्राम में थोड़ी सी गलती है, तो इसको हम, आप यहाँ पे इसमें ये दोनों कंपोनेंट इकट्ठे लग गए, दोनों पिनें इकट्ठी हो गई, ये ऐसा नहीं है। पिन नंबर 3 यहाँ से आएगी, ऐसे लग गई, और ये जो R19 है वो यहाँ से चलेगी और इस जगह पे इसको कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा, ये कनेक्ट हो गई, चले वो ठीक है, थोड़ी सी उसमें डायग्राम में कमी है, कोई बात नहीं। और ये जब वोल्टेज पूरे हुए, इस PC817 ने लाइट पास की, ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हुआ, तो जो ये ग्राउंड लेवल है ये यहाँ से चलेगा तो पिन नंबर 4 पे, क्योंकि जब ये वोल्टेज पूरे होंगे तो लाइट की वजह से इसका बेस एक्टिवेट होगा। पिन 3 to 4 इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी, तो ये ग्राउंड चलेगा ऐसे और पिन नंबर 2 पे आ जाएगा। ये इसका फॉल्स स्विचिंग से बचाने के लिए ये एक बाईपास कैपेसिटर लगाया जाता है, ताकि इसमें से कोई ऐसे ही एरर जनरेट हो के आगे ना जाए। तो ये इसको मिलेगा, ये आईसी अपना जो स्विचिंग लेवल है वो कंट्रोल करेगी। जब वोल्टेज यहाँ पे कम या ज़्यादा होंगे और जितनी इसकी रेगुलेशन के लिए जो रिपल्स आएंगी वो रिपल्स पिन नंबर 2 पे अपीयर होंगी, करंट की वैल्यू पिन नंबर 4 पे मॉनिटर होगी, और कितनी कंडक्शन हो रही है, वोल्टेज का लेवल क्या है, ये डिटरमाइन कैसे होता है कि जितना आप लोड डालेंगे यहाँ पर उतना ही ये लोड ड्रॉप करेगा इन वोल्टेज को, करंट बढ़ेगी, इस आईसी को रिपल्स उतनी देर से मिलेंगी। ये आईसी एसएमडी कंट्रोलर, एसएमपीएस कंट्रोलर क्या करेगा, उतनी स्विचिंग बढ़ा देगा। जो स्विचिंग बढ़ती जाएगी ये वोल्टेज लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो ये आईसी इन सब चीज़ों को, कितनी करंट चल रही है, कितने वोल्टेज हैं, ये सारी की सारी मॉनिटर करके अपनी जो पिन नंबर 6 है इस पे जो आउट होने वाली ड्राइव है उसको सेट करेगी। ये इस सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ थोड़ा सा इस तरह है कि यहाँ पर देखिए तो ये इसके डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पर ये इसकी R4 रजिस्टर है जो कि VCC के लिए, और यहाँ पे जो हमने कहा था आउटपुट में ड्यूल लाइन फ़िल्टर है, और यहाँ पे इसके रेक्टिफायर आ गए, यहाँ पर इसका PC817 ये लगा हुआ है, और इस जगह पे इसकी ये IC1, ये है इसका SMPS कंट्रोलर, और ये मुख्तलिफ रजिस्टर लगे हुए हैं जो कि करंट को कंट्रोल करवाने के लिए हैं। ये है वो 3 रजिस्टर जो हमने कहा था मॉसफेट के साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ से जो करंट ये ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक एंड कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ, दूसरा एंड इसका कनेक्ट होगा इस आईसी के साथ। ये देखिए यहाँ से ये जा रही है तो यहाँ पर ये पहुँचेगी इस आईसी के लिए। तो ये आईसी उतना वोल्टेज लेवल को सेंस करके जो इस पे करंट चलेगी उस करंट को सेंस करते हुए ये क्या करेगी, अपना स्विचिंग टाइम एडजस्ट करेगी। अभी इसमें मिसाइल कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। एक तो है कि ये ऑन ही नहीं हो रही, इस कैपेसिटर पर अगर आपको वोल्टेज नहीं मिलते मेन कैपेसिटर पर तो आपका ये SCR ख़राब हो सकता है। इस SCR में प्रॉब्लम है तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप जस्ट इसको रिमूव कीजिए, कैथोड एनोड को शॉर्ट कीजिए, आपस में जंपर कर दीजिए, जंपर करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएंगे। ये इसका एक इशू हो सकता है। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर ही आपको नहीं मिल रहे, ब्रिज की आउटपुट नहीं मिल रही, तो पीछे आप फ्यूज़ चेक कर लीजिए, फ्यूज़ ओपन हो सकता है, एनटीसी डेड हो सकता है। ये दो चीज़ें हमारे सीरीज़ में आ रही हैं अगर AC वोल्टेज नहीं आ रहे। अगर फ्यूज़ बार बार ब्लो हो रहा है तो हमारा ये MOV या ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है या ब्रिज शॉर्ट हो सकता है। अगर इनमें से कोई चीज़ शॉर्ट होगी तो फ्यूज़ बार बार ब्लो करेगा। आउटपुट यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं, यहाँ से आउट नहीं हो रहे, तो हमारा ये सर्किट
ख़राब हो सकता है। जो SE432 का सर्किट है, इसमें ये कैपेसिटर अगर ख़राब होगा तो भी वोल्टेज मेंटेन नहीं करवाएगा। तो इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, मॉनिटर कर सकते हैं बड़े आराम से। कैसे? कैथोड और एनोड को जंपर कीजिए, जंपर करेंगे तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा, हमारे नेक्स्ट सर्किट को सप्लाई मिल जाएगी। अभी नेक्स्ट सर्किट में अगर SCR शॉर्ट है तो क्या होगा कि हमारे वोल्टेज आगे बनेंगे ही नहीं। क्यों? कि उस वक्त ये शॉर्ट होने की वजह से इस कैपेसिटर पे लोड डालेगा और ये लोड रिफ्लेक्ट बैक होगा फ्यूज़ पे, तो फ्यूज़ बर्न हो जाएगा। एक सूरत हाल ये आती है कि वोल्टेज तो बनते हैं, पूरे नहीं बनते। अगर ये हमारा डायोड, ये वाला डायोड शॉर्ट हो जाए या ओपन हो जाए तो क्या करेगा, करंट वाइंडिंग के अंदर ऑफ पीरियड में करंट, रिवर्स करंट मौजूद होती है, तो सेम टाइम ये FET दोबारा स्विच करती है, तो हमारे वोल्टेज आगे 1, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। इस डायोड को आप चेक करेंगे। अच्छा, अगर टोटल ही नहीं हो रहा, तो बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा, तो इसको पिन नंबर 1 पे ग्राउंड चेक कीजिए, ये वाला। पिन नंबर 1 और 4 पे, 1 और 5 पे वोल्टेज चेक कर लीजिए, यहाँ पे इसके वोल्टेज होने चाहिए। अगर ये वोल्टेज मिलते हैं तो इस IC को काम करना चाहिए। आगे इसकी ये रजिस्टर हैं, रजिस्टर को आप चेक कर सकते हैं। अगर इनमें ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर ओपन होंगी, ये वाली, तो उस वक्त क्या करेगी, बाज़ औक़ात ये हाई करंट की वजह से ये डैमेज भी हो सकती है, तो उस वक्त ये IC स्टार्ट नहीं लेगी। इसी तरह हमारा आउटपुट सर्किट है। आउटपुट सर्किट के अंदर ये डायोड प्रॉब्लम कर सकता है और ये कैपेसिटर प्रॉब्लम कर सकते हैं। अमूमन कैपेसिटर और डायोड के प्रॉब्लम आते हैं, इनको आप चेक कर लें। यहाँ पे फिर हमारा ये फीडबैक सर्किट आता है TL431। इसमें तो बहुत कम ही चांस होते हैं ख़राब होने के, लेकिन अगर प्रॉब्लम आ जाए तो ऑप्टो कपलर चेक कर लीजिए, TL431 चेक कर लीजिए। अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहे तो ये फीडबैक सर्किट हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। तकरीबन इसमें यही छोटा सा सिंपल सा सर्किट है। आखिर पे अपने भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे ये डायग्राम भेजी। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, और सब दोस्तों का जो वीडियोस मेरी वॉच करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई सवाल हो, अगर कोई कमेंट हो, अगर आप समझते हैं कि मेरे इस बताने में कोई कमी कोताही है, तो लाजमी कमेंट में लिखिए और अपनी राय का इजहार किया कीजिए। जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है, अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं है, इसमें कोई कमी कोताही है, तो थंब डाउन करके कमेंट में लाजमी सजेशन दीजिए। आपकी राय जो है, आपकी सजेशन जो है, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं ख़ुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं ख़ुद सीख रहा हूँ। जब आप मुझे वो राय देंगे, आप कहेंगे कि भाई आप यहाँ पे गलत कह रहे हो, कि जब आप कोई भी चीज़ जानते हैं तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। इल्म कभी शेयर करने से, बताने से, किसी के साथ शेयर करने से कम नहीं होता, बढ़ता है। आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज कभी कम नहीं होगा, वो उससे ज़्यादा बूस्ट करेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।